Assalamu alaikum. Today we are figuring out the relationship between the current education system and the success of the people in the society. अच्छा, एक ज़माना हुआ करता था जब लोग क्लासेस क्वालिफाई करते थे, यानी तीसरी क्लास होती थी, फिर चौथी क्लास है, फिर पाँचवीं है, फिर छठी है। लोग एक क्लास क्वालिफाई करके अगली क्लास में जाते थे और आज भी हो रहा है। अभी भी एजुकेशन सिस्टम काम तो कर रहा है जिसमें हम लोग एक क्लास के पेपर देते हैं तो क्वालिफाई करते हैं अगली क्लास के लिए। अच्छा, अगली क्लास की जो बुक्स हैं, अगली क्लास का जो लर्निंग मटेरियल है, अगली क्लास के जो टीचर्स हैं, वो हमें अगले साल मिलते थे। अच्छा, ये ज़माना था आज से कुछ 10 साल पुराना, जब ये गूगल और ये एआई का दौर नहीं था। आजकल तो देखें जो प्रॉब्लम थी क्लासेस की वो तो ख़त्म हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ नॉलेज। कि मेरे पास अगर आज मैं 8th ग्रेड में पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल किसी एक सर्टन सब्जेक्ट में 13th ग्रेड का नॉलेज लेना चाहूँ, तो आई कैन स्टार्ट सर्चिंग ऑन एआई, आई कैन स्टार्ट सर्चिंग ऑन द गूगल। तो एक्सेस टू नॉलेज मुझे मिल गई बट मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है वीडियोज़ की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, बेशुमार तरह की ग्राफिक्स की शक्ल में, इन्फोग्राफिक्स की शक्ल में। तो मेरे पास नॉलेज तो अवेलेबल है। दूसरी तरफ है उसको समझाने का तरीका, उसके लिए यूट्यूब अवेलेबल है, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो समझ में बात ये आती है कि ये जो कन्वेंशनल क्लासें पास करने वाला सिस्टम है, ये मुझे लगता है कि अब सोसाइटी के अंदर इसकी नीड ख़त्म होती चली जा रही है बिकॉज इसकी वजह से लोग वो नहीं कर पाएंगे जो आज से 100 साल पहले लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आके आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने किस सवाल का जवाब ढूंढना है, आपने एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैसे क्रिएट करनी है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर किस बंदे को कांटेक्ट करना है, हैंड होल्डिंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आगे जाना है। सो टू लर्न द नॉलेज, टू हैव द नॉलेज, टू पास द एग्जाम्स एंड टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट क्लास, आई थिंक सो दिस सिस्टम इज़ टोटली डेड। और ये आहिस्ता आहिस्ता इज डजेंट एड एनी वैल्यू टू द स्टूडेंट्स ऑफ द पीपल। तो ये एक मसला है जिसको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए कि हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ उजागर करनी है कि आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, हाउ टू सर्च फॉर द राइट नॉलेज। वो अवेलेबल है, मौजूद है, आप उसको फिगर आउट करें, उसको सॉल्व करें और आगे चलते हुए जाइए। तो क्रियोसिटी आई थिंक सो इज़ द नेक्स्ट मदर ऑफ नॉलेज। कि कितनी क्रियोसिटी होगी उतने आप बेहतर इल्म हासिल करने वाले होंगे। एंड सेकंड, कितना अच्छा आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप बहुत ही लेबर को मैनेज करेंगे तो आप एक सर्टन लेवल तक के क्वालिफाइड हैं। अगर आप उससे ज़्यादा अच्छे लोगों को मैनेज करते हैं तो आप ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है। आई थिंक सो क्रियोसिटी। नंबर 2, हाउ टू मैनेज द पीपल, दैट्स द क्राइटेरिया टू गेट क्वालिफाइड। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी इवन एजुकेशन सिस्टम से भी कि वो पीपल मैनेजमेंट, हैंडलिंग द पीपल वाला जो एलिमेंट है वो बच्चों के क्वालिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी ऐड करें ताकि वो लोग क्वालिफाई करें जो इंसानों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट्स द चेंज विच नीड्स टू कम इन द एजुकेशन सिस्टम। और ये आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टू बिकम सक्सेसफुल। क्योंकि अब खाली इल्म हासिल करने से, थ्योरी याद करने से, क्योंकि अब हाफिज़े का मामला ख़त्म हो चुका है, अब हाफिज़े का दौर नहीं है, अब कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि नॉलेज जो है वो OJT है, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग पड़ी हुई है। आपके पास JIT नॉलेज है, जस्ट इन टाइम, जो आपको चाहिए उसी वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे दौर में या पुराने दौर में आप लाइब्रेरी जाते थे, किताबें मिलती थी, प्रोफेसर से मिलना पड़ता था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग। अब ऐसा नहीं है, अब द नॉलेज इज़ देयर, द एक्सेस इज़ देयर, इट्स द मैटर ऑफ क्रियोसिटी and how to work with the people. That's the 2 skills which is required to excel in the life, even in any field. तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर और भी बात होगी आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच।